हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल्ड। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मौर्यकालीन इतिहास, जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो CGPSC के थ्रू हो चाहे CG व्यापम के थ्रू हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम करते हैं। मौर्यकाल। मौर्यकाल का हम शासनकाल देखें तो मौर्यकाल का जो शासनकाल रहा है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, और जो राजधानी थी उसकी वो थी पाटलिपुत्र। अब हम संस्थापक के बारे में देखें। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया था, जो उनके फाउंडर थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे इस साम्राज्य की स्थापना की उसके बारे में देखें। चाणक्य। चाणक्य का एक बुक था अर्थशास्त्र। आपने सुना होगा चाणक्य क्या बुक था, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र पर नहीं था, बल्कि प्रशासन के बेस्ट पर था कि एक राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए, उसके आधार पर यह बना बुक था। तो जब चाणक्य ने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनके पास ये बुक लेकर जाते हैं कि इसमें नीति लिखी हुई है, इसके आधार पर आप शासन करिए, तो घनानंद ठुकरा देते हैं इस बात को, और चाणक्य जी को क्रोध आ जाता है और उसी टाइम ये ठान लेते हैं कि इस साम्राज्य का अंत करेंगे और नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से मौर्य काल के कहाँ कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमें पता चलता है मौर्य काल के बारे में वेंगसांग की रचना सीयूकी के थ्रू। वेंगसांग एक विदेशी यात्री थे। इन्होंने एक रचना किया था सीयूकी, और इन्होंने अपनी सीयूकी रचना में छत्तीसगढ़ का नाम लिखा था क्यासलो लिखा था। तो सीयूकी से ही पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और अब हम आगे देखें तो छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का साक्ष्य जो मिला है वो है सरगुजा जिले के जोगीमारा गुफा। रामगढ़ की पहाड़ी है एक, वहाँ पे है जोगीमारा की गुफा, जहाँ से साक्ष्य मिले हैं मौर्य काल के। यहाँ पे जो भित्ति चित्र है जोगीमारा में, देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। वहाँ पे दीवारों पे भित्ति चित्र है। तो जो भित्ति चित्र है उसकी भाषा है पाली, और जो लिपि है वो है ब्राह्मी। उसी टाइम अशोककालीन था, अशोककालीन भाषा भी पाली भाषा था और ब्राह्मी लिपि था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि मौर्य काल का साक्ष्य या मौर्य काल से कुछ रिलेटेड रहा होगा, तभी सेम टाइम दोनों की भाषा और लिपि एक ही है। उसके बाद वहीं पे सीता बेंगरा की भी गुफा है, जहाँ पे एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला है। और वहीं पे एक है सरगुजा में कपाटपुरम, जहाँ से अशोक के लाट मिले हैं, ऐसा माना जाता है। अब हम आगे देखें तो मौर्यकालीन सिक्के हमें मिले हैं अकलतरा से, ठठारी से, और ये दोनों जगह हैं जांजगीर चांपा में। उसी तरह मिला है बारागांव जो है रायगढ़ में, और एक जगह है बिलासपुर। इन तीनों जिलों से मिला है मौर्यकालीन सिक्के। और हम देखें तो जो आहत मुद्रा है, अर्थात उस समय तांबे चांदी के सिक्के बनाए जाते थे जो कि पीट कर बनाए जाते हैं, अर्थात आघात करके बनाया जाता था, उसको आहत मुद्रा कहते थे। वो मिला है आरंग से, तारापुर से, उड़ेले से, और ये तीनों हैं रायपुर जिले में। तो इस तरह मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होता है हमें छत्तीसगढ़ से। इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ जो जगह हैं, जितने भी जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो सब नॉर्थ एरिया के हैं। तो ऐसा माना जाता है, या तो अशोक का जो कलिंग अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार था नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। तो ये इतने ही फैक्ट हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को।
थैंक यू फ्रेंड्स।